हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रतिशत का ही। और आज ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा लगभग। ठीक है, देखो, एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर पर घटने लगती है। यानी जो राशि थी, जैसे पहले साल 100 थी तो दूसरे दिन कितनी हो गई, 10% कम हो गई, यानी 90 हो गई। ठीक है, यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत क्या दे रखी है, 729 यानी 729 रुपये है, तो 3 वर्ष पहले की पूछी है, कितनी कम हो रही है। आपने बोला 10 कम हो रही है। ठीक है, तो मान लिया कि 3 साल पहले कितनी थी, x मान लिया अपने। अब हर साल कितनी कम हो रही है, 10 कम हो रही है। पहले साल के लिए, दूसरे के लिए भी 10 कम हो गई और तीसरे के लिए भी 10 कम हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इतनी कम होने के बाद अपने को मिला कितना, 729 रुपये। सीधा सा x का मान निकालना है। 1 2 3 0 है, 2 और 1 3 0 गया। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब इसी के लिए याद करवाई जाती है कि जिसको याद है उसको पता चल जाएगा। 9 की क्यूब कितनी होती है, 729 होती है। यानी ये इससे कट गया पूरे से। ठीक है, बचा क्या, 1 0, ये 2 और 3 ये बराबर में चला गया, यानी x बराबर 1000 रुपये। इसीलिए बोला है कि क्यूब और स्क्वायर याद रखनी है। जिसको याद होगी तुरंत समझ जाएगा कि 9 की क्यूब है, यानी कितनी है, 729। इससे ये कट गया, जो 0 बचे वो इधर ले आओ साइड में। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ गई। उसका जा रहा था ना, ये लो। चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता ₹120 में 3 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। 3 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। ठीक है, तो चीनी का प्रारंभिक यानी जो पहले था तथा नया मूल्य क्या होगा, ऑप्शन देख लो। 9 10, बी नंबर दे रखा है आपको 10 12, सी नंबर दे रखा है 10 9, डी नंबर दे रखा है 12 10 और ई नंबर दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, 25% की वृद्धि हो रही है और किस पर हो रही है, 120 पर। चलो देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने से, अब एक चीज बताओ कि जो चीनी कम या ज्यादा कब खरीदेंगे, जब क्या होगा कि कमी में क्या होगा, जो उसकी आय है यानी उसकी जो कीमत है, मूल्य है, वो कम या ज्यादा होगा। अब भाई 100 रुपये की चीनी आ रही थी पहले 3 किलो, अब आ रही है 120 की 3 किलो। तो हमें क्या करना है कि हमें तो 3 किलो ही खरीदनी है। ठीक है, तो वो 3 किलो नहीं खरीदनी, हमें 100 रुपये में खरीदनी है, चाहे वो 3 किलो आए या 4 किलो आए। वही चीज़ यहाँ पर देखनी है कि चीनी का मूल्य पहले कितना था, 100 था। 25% की कमी मतलब 100 का 25% यानी 25 माइनस हो गया 75। इसको कैसे काटोगे, 4 और 3 से। ठीक है,
25 चौको 100, 25 × 75। और जो इनकी राशि होती है यानी वो हमेशा होती है इसके विपरीत मूल्य के, यानी आप इसको लिख सकते हो 3/4। ये 4 3 है तो इसको चेंज कर दो, कितना हो जाएगा 3 और 4। आगे क्या दे रखा है उसने, 3 किलो ज़्यादा खरीद सकता है तो चीनी के आरंभिक और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो निकालनी है। कितने रुपए में है, 120 में। ये लो 120 का भाग दे दो, कितना आ गया 40, और ये कितना आ गया 10। ठीक है, ये इसका क्या नया और पुराना मूल्य आ गया। इसमें थोड़ी सी गलती दे रखी है, 120। ठीक है, उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीद रहा है। इसकी लैंग्वेज को समझो, 120 में 3 केजी ज्यादा। ठीक है, यानी 120 में ये 120 की 3 किलो नहीं है, 3 किलो ज्यादा है। कैसे, जैसे मान लो पहले 120 में आ रही थी 4 किलो, अब 120 में कितनी आ रही है 7 किलो। ये अगर बढ़ेगी तो क्या इसका मान कम हुआ, कि भाई प्रति किलो चीनी का भाव कम हुआ, तभी तो अपने केजी में क्या है ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो इसको क्या करोगे, 3 और 4 की राशि कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 1 बढ़ा है। ठीक है, कितने पर बढ़ा है 1, 3 पर। ठीक है, 1 3 पर बढ़ा है ना, ये कितनी राशि हो गई 4 3 12। कितने भाग दे दोगे 12 का, क्योंकि टोटल 120 रुपये है। यहां भी टोटल 120 रुपये है, 3 को गुणा कर दिया, कितना हो गया 9। कि भाई एक रेशियो का अनुपात 3 है, इसका रेशियो कितना, आप बोलोगे 3 3 9, 9 आ गया। इसमें भी 1 का 3 है तो 4 का कितना 12, बढ़ा किस पर 120 पर। इसको आप क्या करोगे, भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, ये गया 10 बार और ये गया 9 और पीछे बच गया 30, 9 3 27। ठीक है, यानी 13 पॉइंट समथिंग हो जाएगा इसकी राशि। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी 10 और 13 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला दे रखा है, चीनी के दाम में 25% बढ़ जाने से, चीनी के दाम में चीनी के दाम में 25% बढ़ जाने पर, 25% बढ़ जाने पर एक आदमी क्या करता है, 100 रुपये में 4 केजी, 100 रुपये में 4 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का नया मूल्य कम खरीदेगा ना, बढ़ा है तो क्या होगा कम खरीदेगा। चीनी तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा, ऑप्शन देखो, 6 सही 1/4, बी में है 6 सही 2/3, सी में है 7 सही 1/4, डी में है 8 सही 2/3 और ई में है नन ऑफ दीज। ठीक है, कैसे करोगे देखो,
चीनी के दाम में 25% बढ़ जाने पर 100 रुपये क्या होता है, 4 kg कम चीनी खरीद पाता है। यानी पहले था 100, अब कितना हो गया 125। क्या इसको 4:5 लिख सकता हूँ? ये 4:5, तो इसकी रिवर्स कितना हो जाएगा, 5 और 4। वही अंतर 1R, 1R के बराबर कितना दे रखा है, 100 रुपये। ठीक है, आया इतना समझ में? या फिर 4 किलो मान लो, एक ही चीज है, 4 किलो मान लिया, मान लो इसने, तो 4 × 4 कितना हो गया, 16। इधर भी 4 से गुणा करोगे, 5 × 4 यानी 20। समझ में आया कि 1 रेशियो का अनुपात 4 है। नया वाला मूल्य क्या है, 4 रुपये है, तो 4 का अनुपात 16 हो गया। पुराना वाला 5 है, तो 5 का 20 हो गया। अब उसने क्या बोला है, 100 रुपये बढ़ जाता है। इसने नए पूछा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। नया कौन सा वाला, ये 100 बढ़ा, किस पर बढ़ा है, 100 रुपये में। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 16 छिक्की 96, 4/16। क्या मैं इसको 4 सही 1/4 लिख सकता हूँ, या इसको मैं 25/4 भी लिख सकता हूँ? जो आपको ऑप्शन में दिखे वो इसका सही हो जाएगा। पुराना पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना मूल्य है, 20, कितने पर, वही चीज 100 पर, यानी कितना, 5 रुपये। यानी पुराना मूल्य था 5, अब है 6 सही 1/4। तो क्या मूल्य बढ़ा है, क्या मूल्य बढ़ा है, ये चीज इसमें दे रखी है। ठीक है, आगे देखो। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, चीनी की खपत कितने % कम होनी चाहिए? चीनी की खपत कितनी % कम होनी चाहिए, कितनी % कम होनी चाहिए ताकि खर्च में बदलाव ना हो, ताकि खर्च में बदलाव ना हो। ऑप्शन दे रखे हैं 20/3%, 50/3%, 15/4%, 25/4%, और ई नंबर है नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो क्या है, चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, किस पर बढ़ी, 100 पर। कितनी हो गई, 120 हो गई। क्यों हुई, क्योंकि 20% क्या हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी। तो इसने पूछा कि चीनी की खपत कितने % कम होनी चाहिए। खपत का मतलब क्या होता है कि यूज करना कितना कम कर दे ताकि खर्चा उतना ही रहे। तो भाई अपने क्या किया कि कीमत बढ़ गई तो क्या करनी पड़ेगी, जो चीज है उसको कम यूज में करना पड़ेगा। तो अपने क्या किया कि 20 बढ़ा, किस पर, कम करना है ना अपने को, 20 कम करना है, किस पर, 120 पर, इंटू 100, 1 से 1 ये गया 6 बार। 100/6 को क्या लिख सकते हैं, 50/3, यानी 16 सही 2/3%। कहीं है क्या, 50/3 ही दे रखा है ना। अगर आपको इस रूप में दे रखा हो तो ये कर लेना, आगे दे रखा हो तो आगे कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हुई तो चीनी की खपत कितनी % कम
होनी चाहिए ताकि खर्च में बदलाव ना हो। क्या सेम क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस वैल्यू चेंज है, कर दो सीधा सीधा। चीनी की कीमत 100 से कितनी हो गई, आप बोलोगे 124 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि 24% क्या हो गई, कीमत बढ़ गई। अगर चीनी की कीमत बढ़ गई तो खपत को कम करना पड़ेगा, यूज लेना कम करना पड़ेगा। तो 24 कितना कम करे, 124 पर इंटू 100, ये कितनी बार गया, 4, 6, 4 से काट दो, ये हो गया 3 और 2 32, ये 3 हो गया, ये 16 हो गया, यानी 300/16। अगर ये दे रखा है तो ये कर दो, वरना इसमें आगे 16 मिसर बिन और बना दो। कितना हो जाएगा, 16 का 16, 140, 16 की 96, लगभग 7 या 8/16 आ जाएगा। ठीक है, नया क्वेश्चन देखो। अगला दे रखा है चीनी की कीमत में इस बार भी 24% की वृद्धि हो रही है। चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने खर्च को, एक व्यक्ति अपने खर्च को, अगर कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा। तो खर्च को केवल 15% बढ़ाना चाहता है, खर्च को 15% केवल बढ़ाना चाहता है। किस प्रतिशत तक उसकी खपत, किस प्रतिशत तक उसकी खपत कम होनी चाहिए। ऑप्शन देखो, 7.3, 7.2, 7.4, 7.1 या नन ऑफ दीज। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि कीमत में होगी 24% की वृद्धि। अब वो क्या कर रहा है कि पहले 24% की वृद्धि होने पर जितनी कोई चीनी आ रही है ना, उससे घर का काम नहीं चलेगा। तो उसने क्या क्या कि कम से कम करके उसने बोला चलो कोई नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं 15% बढ़ा सकता हूँ, कि जो अपना खर्च है वो केवल 15% बढ़ा सकता हूँ। तो उसने ये बोला है कि पहले जितनी यूज कर रहे थे चीनी, उसको कितनी मात्रा में कम करनी चाहिए ना। उसने क्या किया कि भाई 15% तक बढ़ाना चाहता है वो, ठीक है, ये लो 115, टोटल कितना बढ़ रहा है 24, यानी ये लो 124। अब उसने बोला कि कितना बढ़ाना है, 9 बढ़ाना है। ठीक है, किस पर, 124 पर, इंटू क्या कर दोगे 100। ये कितनी बार जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये किसी से नहीं कट रहा, तो आप क्या करोगे, इसको काट दो, 62, 50, 31 और 25, 25 नमा 225, भाग दे दिया 31। अब इसमें भाग देखो, सभी 7 के तो देना पड़ेगा। 225 में दिया 31 का 7 बार कितना, 210, 1 5 0, किस लगभग 7.4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी अपनी आय का कितना बढ़ा देता है, 80% खर्च कर देता है। ठीक है,
यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्चा 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करोगे, यहां पर दे रखा है आय, यहां दे रखा है खर्च और यहां दे रखा है बचत। आय क्या होती है, जैसे मान लो आपकी महीने की सैलरी दे रखी है 100 रुपये, उसने बोला कि 80 रुपये आपने खर्च कर दिया, ये आपका क्या हो गया, खर्च हो गया। तो बचत कौन सी हो जाएगी, 100 माइनस 80। वही चीज यहाँ है, क्या बोला, अपनी आय का वही चीज है कि आय कितनी है पता नहीं है, कितनी मानेंगे, 100 मानेंगे, खर्च कर दिया कितना 80, बच कितना गया 20। ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला भी पूछ ले तो आय का फॉर्मूला क्या बनेगा, खर्च प्लस बचत। कभी खर्चे और बचत को जोड़ दो तो वो आपकी आय हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला उसने, आय 20% बढ़ जाए, आय ये है 100 से कितनी हो गई, 120 हो गई, और खर्चा 10% बढ़ जाए, पहले कितना था खर्चा 80 था, 10% बढ़ गया मतलब 110 हो गया, इंटू 100 कर देंगे, 1 से 1, 1 से 1, 11 को 8 से किया 88, ये लो 88। तो बचत कितनी रही कि भाई आय में से खर्च को घटा दो, बचत आ जाएगी 120 में से 88 गए 30 और 2 32। यहां तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद क्या पूछा है, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, बचत कितनी बढ़ी, आपने बोला 12 रुपये, किस पर बढ़ी 20 पर, परसेंटेज मतलब 100, यानी ये गया 5 बार और गया 20%। क्या आंसर आ गया 20%। 20% है कहीं नहीं है तो ई नंबर ऑप्शन आ गया। 20 5 24 आएगा ना, 12/20 इंटू 100, 20 को 500 से 5 बार, 12 पंजा 60 आएगा। आया समझ में, 60 होना चाहिए, ऑप्शन ये रहा। ठीक है, 12/20 फिर से देख लो, इंटू 100 किया, 20 का कितनी बार गया 5 बार, 5 को 12 से किया कितना आ गया 60, 60% अपना ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी के खर्च और बचत में एक आदमी के खर्च और बचत में अनुपात 7:2 है, में अनुपात 7:2 है, तो क्या करना आपको, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्चा 14% बढ़ जाता है, 14% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितनी परसेंट बढ़ेगी, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर 1 लिखो, कितना है 5%, बी नंबर लिखो 15%, सी नंबर लिखो 10%, डी लिख दो 12% और ई हो गया नन ऑफ दीज। कैसे करोगे देखो, क्या बोला उसने, एक आदमी की वही चीज है, यहां पर होगी आय, ये होगा खर्च और ये होगा बचत। उसने बोला है कि खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 7 और 2 है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि खर्च प्लस बचत क्या होता है, उसकी कुल आय होती है, तो 9 कर दूंगा।
अब देखो आंसर और क्वेश्चन किस में दे रखे हैं, परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो क्या मैं अपनी मर्जी से यहाँ 0 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मानवीय राशि है कि 900 उसकी आय है, खर्च उसकी 700 है, बचत कितनी होगी 200। क्योंकि परसेंटेज में पूछा है इसलिए मैंने 100 में सब में 100 लगा दिए। अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, ये कितनी बढ़ गई, 900 का 12 मतलब 112/100। 2 से 2, 112 को 9 से गुणा कर लो, 9 2 18, 9 एकम 9 1 10, 1008। ठीक है, तो कितनी होगी, 1008 होगी। खर्च के बारे में बोल रहा है कि 14% बढ़ जाता है, यानी 700 का कितना हो गया, 14% मतलब 114/100। ठीक है, वही चीज 114 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। 7 चौक 28, 7 और 9 कितना आ गया, 798। यहां तक समझ में आया। अब क्या करोगे, बचत यानी आय माइनस आय कितनी 1008, खर्च कितना 798, कितना बच गया, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 9 गया 1 और 210। यहां तक कोई दिक्कत, ये लो 210। अब सिंपल सा पूछा वो कर दो। तो उसकी बचत कितने % बढ़ गई, तो आपने बोला 10 बढ़ गई। किस पर बढ़ गई, तो आपने बोला 200 पर। परसेंटेज का मतलब 100, ये गया 2 बार और ये गया 5 बार, यानी क्या आ गया 5%। है क्या ऑप्शन में, ये रहा। आया समझ में, आगे देखो। आगे दे रखा है कि गौरव अपने पिता से, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, ठीक है, 20% दे रखा है स्टेशनरी पर, 20% स्टेशनरी पर, ठीक है। उसके बाद दे रखा है तथा शेष का 50%, तथा शेष का 50% ट्रांसपोर्ट मतलब बस किराया या कुछ भी मान लो, ठीक है, पर खर्च करता है, खर्च करता है। और इसके बाद जो शेष बचता है, जो शेष बचता है वह 900 रुपये होता है। यानी जो शेष राशि बची वो कितनी है, वह 900 रुपये होता है, ठीक है। तो उसको अपने पिता से कितने पैसे मिले, तो उसको अपने पिता से कितने पैसे मिले, ये देखना अपने को। ऑप्शन दे रखा है 4000, 4200, 4500, 4800 या नन ऑफ दीज। देखो कैसे करोगे। इसने क्या बोला है कि गौरव अपने पिता से कुछ पैसे लेता है, उसमें से 40% इसने हॉस्टल पर खर्च कर दिए, 20% की ये कोई बुक या कोई कॉपी ले आया, शेष का 50% क्या किया इसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया।
और अब उसके पास कितने बचे हुए हैं, 900 रुपये बचे हुए हैं। तो उसको अपने पिता से कितने पैसे मिले, यानी जितना खर्चा किया जितना बचा उन सबको अगर अपने जोड़ दें तो कुल राशि आ जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर परसेंटेज में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ पता नहीं है, मतलब वो अपने आप की कितनी हो गई, 100% हो गई। यानी हमने ये मान लिया कि उसके पास कितनी राशि है, 100 रुपये। ठीक है, 100 में से उसने सबसे पहले क्या किया, 40% किस पर खर्च कर दिया, हॉस्टल पर। ये लो 40 हॉस्टल। अब परसेंटेज नहीं लिखेंगे ना, अब ओनली क्या लिखना है अपने को, 40 खर्च कर दिए क्योंकि 100 को मान चुके हैं। 20% उसने किस पर कर दिया, स्टेशनरी पर कर दिया। चलो इतना काम हो गया। अब ये लाइन देखो कि शेष का 50%, यानी 40 और 20 कितने खर्च हो गए, आपने बोला 60। 100 में से 60 गए, बचे कितने, 40। 40 का 50% होगा, शेष का 50% का मतलब है 40 का 50% कितना हो जाएगा, 40 का आधा कर दो यानी 20। 20 इसने किस पर कर दिया, ट्रांसपोर्ट पर कर दिया। अब आगे क्या पूछा है, इसके बाद जो शेष बचता है, इसके बाद शेष क्या बचा, 40 और 40 80, यानी अपने अकॉर्डिंग तो कितना बचा, 20 रुपये बचा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 20 रुपये नहीं है, वो कितने रुपये है, 900 रुपये है। चलो तो हमने 900 मान लिया। अपना तो 20 रुपये है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, 900। क्या दोनों को बराबर कर दें, तो एक बराबर कितना आ गया, 45। इससे गया, 90 में 2 का भाग दिया, 45। लेकिन कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100, यानी इसको हमने क्या माना था, 100, तो इंटू 100 कर दो, कितनी राशि आ गई, 45 रुपये। है क्या ऑप्शन में, ये रहा। आया समझ में, आगे देखो। एक 160 के 15%, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 160 के 15% में कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा कि योगफल की 240 के 25% के बराबर हो जाए, 25% के बराबर हो जाए। ऑप्शन देखो, 10, बी नंबर 36, सी नंबर 24, डी नंबर 60 और ई नंबर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कैसे करोगे, इसने क्या दे रखा है कि 160 के 15% में कुछ राशि जोड़नी है, कितनी जोड़नी है नहीं पता, 15% में कुछ जोड़ेंगे, मान लो कि हमने x जोड़ा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा कि योगफल यानी इन सब का योग करें, तो योगफल क्या हो, 240 के 24% के बराबर आ जाए, 240 के 25% के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आएगा उसमें क्या जोड़े कि ये वाला आ जाए। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले कि क्या आना चाहिए। 25 को 100 में 4 का, ये कितना हो गया, 60। ठीक है, यानी इन दोनों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो पहले देखो ये कितना आ रहा है, ये जितना कम होगा वो उसमें जोड़ देंगे x में। ये अपने देखा कितना आया, 1 से 1, 5 3 15, 5 2 10, 8 24, यानी हमने बोला कि हमारे पास 24 में कुछ जोड़े कि 60 हो जाए। तो आपने क्या बोला कि 60 माइनस 24 कितना जोड़ दें, 36 जोड़ दो, यानी 24 में 36 जोड़ने पर क्या हो रहा है, 60 हो रहा है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 36।
ठीक है, इसीलिए ऑप्शन भी क्या दे रखा है, 36 भी दे रखा है, 24 भी दे रखा है, 60 भी दे रखा है, ताकि बच्चे हो जाए कन्फ्यूजन, क्योंकि अपने 24 भी काम में ले रहे हैं, 60 भी ले रहे हैं और 36 भी ले रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इसका योगफल कितना आ रहा है, मिल गया 60, तो इसको दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, अपने 60 आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। दूध की कीमत 20% बढ़ गई। दूध की कीमत, ठीक है, खर्च को उतना ही रखने के लिए, तो खर्च को उतना ही रखने के लिए, खर्च को उतना ही रखने के लिए, खर्च को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में, वर्तमान उपभोग में, वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी, कितनी कमी करनी होगी। 20, 18, 10, 20, 18, 10, 16 से 2/3%, या 20 से ही 1/2%, ये सब किस में है, परसेंटेज में है। कैसे करोगे, देखो क्या बोला है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई, ठीक है, बढ़ा दो, ये लो, 100 से कितनी हो गई, 120, कब हुई, जब 20% बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गई, तो खर्च को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी, यानी जो खर्च कर रहे हैं दूध की मात्रा वो कितना कम करें, तो 20/120 × 100, ये कितनी बार गया, 6 बार, 100/6 हमने बहुत बार देख लिया, क्या होता है, 16 से ही 2/3%। इसीलिए शुरू में मैंने वैल्यू भी लिखवाई थी याद करने के लिए कि 1/6 कितना होता है, 2/3 क्यों होता है, कितना होता है, तो उसके लिए होता है कि डायरेक्ट आंसर आ जाए। अब आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी 100 में 6 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक तरबूज का वजन है 20 किलो, इसमें 90% पानी है, 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, अब उसमें 60% पानी है, ये 60% है, अब उसमें 60% पानी है, तो बताइए कितने किलो का वाष्पीकरण हुआ। तरबूज का वजन कितना है, 20 किलो, एक तो है उसमें पानी और कुछ अदर मान लो दूसरी चीज, वाटर और कुछ अदर चीज है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि 90% पानी है, किसका, 20 का, तो ये लो 20 का 90% इसमें क्या है, पानी है, कितना है पानी, 18, 2 मान लो कुछ अलग चीज है, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि 4 दिन के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, ठीक है, यानी उड़ गया पानी, तो अब उसमें 60% पानी बचा, यानी जो 60% पानी बचा वो किसके बराबर है, 18 के बराबर, 1 बराबर 18/60, क्या ज्ञात करना है, कितने किलो का वाष्पीकरण हुआ, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, × 100, 1 से 1, 6 × 18 यानी 30%, 30 किलो में है ना, ये परसेंटेज में नहीं, कितना का हो गया, 30 किलो, ऑप्शन है क्या, ये लो, ठीक है। अगला देखो, यदि a + b का 20%,
यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो, बराबर b का 50% हो तो क्या ज्ञात करना है? 2a माइनस बी, 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी, ठीक है, का मान ज्ञात करना है अपने को, का मान ज्ञात करो। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके अंदर? 1/2, बी है 1/4, 1/6, 1/3 और नन ऑफ दीज। ये इसके क्या दे रखे हैं? इसने ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे करोगे देखो, यदि a प्लस बी का 20%, मतलब a प्लस बी का गुणा कितना परसेंट? 20%, किसके बराबर है? b के 50% के बराबर, ठीक है। ये मैंने काट दिया, कितना आ गया? 1/5 बच गया, 1/5, और ये कितना बच गया? 1/2, ठीक है। नीचे क्या बचा? a प्लस बी इंटू 1/5 बराबर b/2। अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो a/5 प्लस b/5 बराबर b/2। b को एक साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? a/5 बराबर b/2 माइनस b/5, ठीक है। एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 10, 10 में 2 का भाग दिया 5b, और यहाँ क्या आ गया? 2b, यानी क्या बच गया? 3b/10। इधर क्या था? a/5 बराबर 3b बराबर 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15b बराबर 10 से, यानी 3b बराबर क्या आ गया? 2a। तो a/b का मान कितना आ गया? उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2। ये आ गया ab का मान। ab का मान आ गया, कुछ नहीं करना, इसके अंदर रख दो। कैसे रखोगे? 2, a का मान कितना है? 3 है, 3 माइनस b का कितना है? 2 है। नीचे भी सेम, प्लस में 2 कर दोगे। 3 को 2 से किया 6, 6 में से 2 गया 4, 3 को 2 से किया 6, 6 प्लस 2 8, यानी कितना आ गया? 1/2। ये राइट होगा, ठीक है। ये मान कैसे निकालते हैं, बस ये पता होना चाहिए कि भाई 20% कर दिया, 50% कर दिया। अब क्या बचा? a प्लस बी, यहाँ 1/5 आ गया, यहाँ क्या आ गया? b/2। उसके बाद क्या सोल्व करना होता है? ब्रैकेट में अगर कोई चीज है तो बाहर वाली संख्या से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो मैंने a से 1/5 कर दिया, b से b/5, यहाँ सेम का सेम रह गया। अब क्या कहती है मैथ का रूल कि भाई जो एक है वो एक साइड में कर दो, b का इधर भी है इधर का भी है, तो b को हम उधर ले गए, b को उधर ले गए। कैसे ले जाएंगे? लघुत्तम से। ये आपको आगे सिखाया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि 12.5% को 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप का कराया भी था, और ये परसेंटेज में भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो कैसे बदलोगे? परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, 12.5, परसेंटेज का मतलब 100। एक संख्या के बाद पॉइंट है, नीचे 1 लगा दो, यानी 125/1000। ये कितनी बार गया? 25 पंजा 125, 25 चौको 100, यानी 1/8। ये इसका सिंपल सा क्या करना है? परसेंटेज का नीचे लगा दो, पॉइंट हटा दो, बस। आगे देखो, किसी परीक्षा में
किसी परीक्षा में 93% छात्र पास हुए, यदि 259 छात्र फेल हो गए, यदि 259 छात्र फेल हो गए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे कि एक परीक्षा में 93% तो क्या हो गए, पास हो गए, तो आपने बोला फेल कितना हो गया, 7%। 7% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 259। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 7 का भाग दे दो, 7 त्रिक की 7 7 49। ठीक है। पूछा क्या है, 100%, यानी कुल कितने छात्र है, तो क्या कर दोगे 37 × 100 बराबर कर दोगे 3700। ठीक है। ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।